भाई साहब, ये रेडी किसकी है? हमारी है जी। आपकी रेडी है? भाई साहब बात ऐसे, मेरा ना बाइक ख़राब हो गया रास्ते में और घर मेरा दूर है, तो दोपहर का समय, मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो ये जूस मुझे पिला देंगे आप? हाँ जी हाँ जी। पेटीएम चलता है आपके पास? पेटीएम तो नहीं चलता सर। पेटीएम नहीं चलता? नहीं सर। पैसे तो मेरे पास है नहीं, पर्स घर पे पड़ा है मेरा। कोई बात नहीं जी, तो जूस पी लो आप जी। पैसे बाद में दे दें आपको? कोई बात नहीं जी, बाद में दे दियो जी, कोई गल नहीं जी। पिला दो मुझे जूस, पिला दो मुझे एक गिलास, बहुत भूख लगी है भाई साहब, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। कोई बात नहीं सर जी। जी नमक डाल दे सर? हाँ थोड़ा सा डाल दो। ठीक है जी। हेलो सर जी। वाह जी वाह। जूस तो भाई साहब बहुत बढ़िया है। बात ऐसे है कि ये एक हमारा टेस्ट चल रहा था। कौन सा टेस्ट सर जी? ये टेस्ट चल रहा था, वो देखो सामने लगा हुआ है कैमरा। अच्छा जी। तो ये टेस्ट चल रहा था कि ये जो आप जैसे लोग होते हैं जो सड़कों पे ये सामान बेचते हैं, आपका दिल कितना खुला होता है कि कभी कभी कोई भी मजबूर आदमी आपके पास आ जाए पर आप उसे मना नहीं करते हैं। तो ये मेरे पास पैसे हैं, तो ये मैं पैसे आपको ज़रूर दे के जाऊँगा। तो ये आप रखिए प्लीज़ आप। अच्छा सर। हाँ ये सारे रख लीजिए। और बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे भी, ये जो लोग खड़े होते हैं रेडियाँ लगा के, इनकी सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए। फ्रेश जो नहीं, पैसे सारे रख लो आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं भाई साहब बस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ना बस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब, खुश रहो। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि एक गन्ने के जूस वाले ने, जो कि रोज़ ताज़ा कमाता है, ताज़ा खाता है, मेरी कैसे उसने मदद की। लेकिन ये वीडियो मैंने शूट क्यों की, इसके बारे में आपको जानकारी मैं ज़रूर देना चाहूँगा। तो दोस्तों आज से 3 दिन पहले मेरे सिस्टर मेरे घर आए हुए थे, तो उनका बच्चा थोड़ा सा बीमार हो गया था। सिस्टर, जीजा जी और उनके बच्चे को लेके हम किसी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए हुए थे। तो अचानक जल्दी जल्दी में चले गए, तो वहाँ पर रश ज़्यादा था, तो हमें थोड़ा टाइम लग रहा था। तो बच्ची को थोड़ा भूख लगी, तो मेरे जीजा जी ने कहा कि भैया बेटी को थोड़ी भूख लग रही है, तो कोई बिस्किट का पैकेट अगर पास में से मिल जाए तो मैं लेके आता हूँ। मैंने कहा आप कहाँ लेने चाह रहे हैं, मैं लेके आता हूँ। तो मैं कहा आप यहीं रुकिए, आपकी टर्न आ गई तो आप चेक करवा लीजिएगा। तो मैं वहाँ से निकला, गाड़ी वहीं पार्क कर दी, थोड़ी पतली सी गली थी, मैं आगे निकला तो वहाँ पर एक शॉप थी, कॉर्नर पर एक शॉप थी। तो मैंने वहाँ पर एक अंकल बैठे थे, तो मैंने उससे कहा कि मैं क्या अंकल मुझे एक नमकीन बिस्किट का पैकेट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा जी ले लीजिए, मिल जाएगा। तो मैंने कहा अंकल मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मोबाइल है मेरे पास, पेटीएम है, गूगल पे या फ़ोन पे है, तो अगर उससे आप पैसे ले लें तो उन्होंने कहा जी मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मैं नहीं ले सकता। तो मैंने कहा कैश तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो ये कार्ड स्विप करवा लीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई मशीन मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा कि आप मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, तो मेरी कार में मैं कॉइन्स रखता हूँ, तो वो शायद 10 रुपये तो हो ही जाएंगे, तो मैं आपको आकर दे देता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मैं आपको ये बिस्किट का पैकेट नहीं दे सकता, आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो आप पैसे लेकर आइए और ये बिस्किट ले जाइए। तो अब देखिए एक इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी कि एक बच्चा, उसको भूख लग रही है और सामने वाले ने चीज़ देने से मना कर दिया। इतनी देर में मुझे याद आया कि पास में ही एक पेट्रोल पंप है, तो मैं पेट्रोल पंप पर चला गया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि 2 सरदार लड़के थे। मैंने उनसे जाके कहा कि यार मेरे ना बच्चे को भूख लग रही है और मैंने एक बिस्किट का पैकेट लेना है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 50 रुपये चाहिए और आप मुझसे पेटीएम में ले लीजिए। तो मैंने देखा पेटीएम तो लोग उनको करते ही रहते हैं, तो वो लेते, लेकिन उन्होंने मुझे जो जवाब दिया ये सुनने लायक है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आप 50 रुपये ले जाइए, बिस्किट खिलाइए, कोई बात नहीं है, आप जब कभी गाड़ी में तेल भरवाने आएंगे तो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने कहा नहीं, मोबाइल में सारा कुछ है, पेटीएम और वो। तो मैंने कहा चलो मैं कर ही देता हूँ। तो उन्होंने कहा और पैसे चाहिए, 500 1000 रुपया आपको चाहिए तो आप वो भी ले जाइए, कोई बात नहीं, आप पेटीएम करना चाहते हैं कर दीजिए, लेकिन आपका जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। तो अब देख लीजिए दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं। एक सरदारों की हम जो ना मिसाल देते हैं ना, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, तो क्या हम सारे इनके जैसे नहीं बन सकते? क्या वो 2 लड़के जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनको अलग शिक्षा मिली हुई है? क्या ये जो जूस वाला है जिसने मेरी मदद की, ये कौन लोग हैं? तो हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब सामने वाले की मजबूरी होती है तब भी हम उसका साथ नहीं देते। तो मैं आपसे एक यही गुजारिश करना चाहूँगा
कि अगर आपके सामने कोई भी मजबूरी में आया, वो खाने पीने की चीज़ मांग रहा है आपसे, पैसे थोड़ी मांग रहा है, तो चीज़ आपके पास पड़ी है तो आप उसको दे दीजिए। परमात्मा आपको और बढ़ा कर देगा, कम नहीं करने वाला। तो अगर ये मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बस, और मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि ऐसे मैसेज मैं आपके सामने लेकर आता रहूं। धन्यवाद।